दोस्तों कैसे हैं आप सब। वेलकम टू परी टेरो। दोस्तों आज हम करने वाले हैं कि फायर साइन के लिए 2023 में क्या आने वाला है, एरीज, लियो और सेज के लिए। ठीक है, ये कंबाइन हम रीडिंग कर रहे हैं क्योंकि मेरे पास टाइम इतना नहीं रहा है, तो दूसरी मंथली रीडिंग्स भी करनी है, तो ये कंबाइंड ही कर लेते हैं हम ईयरली की जो भी रीडिंग है। ठीक है, 2023 की जो भी रीडिंग है हम कंबाइन ही कर लेते हैं, ज़ोडिएक्स के हिसाब से नहीं चलते हैं। फायर साइन, अर्थ साइन, एयर साइन और वाटर साइन, इस तरह से हम कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको गाइडेंस भी दूंगी कि आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, और आपकी लव लाइफ, कैरियर, हेल्थ सब एक साथ देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपकी ओवरऑल जो एनर्जी है फायर साइन, ये दिख रही है कि आप लोग जो है अपनी इमोशनल लाइफ जो है, अपने सपने जो हैं आप लोगों को उनको फिल करते हुए दिख रहे हैं, उनको कंप्लीट करते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, आप उनकी तरफ आगे बढ़ते दिख रहे हैं। चाहे कुछ भी प्रॉब्लम आए, कुछ भी हो, आपको अपने सपने कंप्लीट करने हैं। आपकी जो लाइफ है वो खुशहाली की तरफ आगे बढ़ती हुई दिख रही है। ठीक है, हैप्पी लाइफ की तरफ आप आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। पास्ट में आपने बहुत सी फाइट्स लड़ी हैं, बहुत सी जंगें लड़ी हैं, आपके साथ जजमेंट भी हुआ है, आप काफ़ी जगहों पे हैंग भी थे, आपकी काफ़ी विशेष पूरी भी हुई हैं, आपके बीच में बहुत सारे थर्ड पार्टीज इश्यूज़ भी रहे हैं, बहुत सारे इश्यूज़ रहे हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स रही हैं, कैरियर को लेकर, हेल्थ को लेकर, आपकी फैमिली इश्यूज़ को लेकर, लव को लेकर। उन सारी चीज़ों से आपने बहुत अच्छे से फ़ाइट किया और बहुत फाइटर स्पिरिट है आपके अंदर। ठीक है, और आप एक फ़ाइटर की तरह बढ़ते आए, आगे निकलते आए, बहुत अच्छे से हैंडल करते आए सारी चीज़ों को। अब आपके देखा जाए तो स्टार्ट के मंथ में, स्टार्ट के ईयर में, जैन में देखा जाए तो आप काफ़ी पावरफुल, स्ट्रॉन्ग, क्रिएटिव, अट्रैक्टिव पर्सन की तरह आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, आप अपने करियर पे फोकस हैं, अपने आप पे फोकस दिख रहे हैं, फायर साइन जो भी हैं। आप जो है काफ़ी कुछ ऐसा क्रिएटिव करने वाले हैं, कुछ ऐसा करने वाले, हो सकता है आपके करियर को लेकर, आपकी लव को लेकर आप बहुत एफ़र्ट्स लगाएंगे। ठीक है, बहुत एफ़र्ट्स करते हुए मुझे दिख रहे हैं, पर आपको, मुझे लग रहा है कि वो शायद रिज़ल्ट्स आपको मिल नहीं रहे हैं जो आप चाह रहे हैं। तो फ़ेब के मंथ में आप आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं, आपने जो एफ़र्ट्स लिए उनसे आप आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं, थोड़े से डिसअपॉइंट दिख रहे हैं, थोड़े से दुखी दिख रहे हैं। पर जैन के मंथ में आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग, काफ़ी पावरफुल दिख रहे हैं। और फ़ेब में आप थोड़ा-सा डिप्रेस, थोड़ा-सा डाउन दिख रहे हैं। हो सकता है कि आप अपनी वर्क से थोड़ा ब्रेक ले रहे हों, थोड़ा आइसोलेटेड दिख रहे हैं, थोड़ा अपने जैसे अपनी स्पिरिचुअल वर्क पे वर्क करते हुए दिख रहे हैं, अपनी स्पिरिचुअलिटी पे वर्क करते हुए दिख रहे हैं फ़ेब के मंथ में। और जैन के मंथ में आप जो हैं थोड़ा-सा लॉजिकल भी सोच रहे हैं, प्रैक्टिकल भी सोच रहे हैं, अपने करियर पे भी फ़ोकस है, अपने आप पे भी फ़ोकस है, अपनी लव लाइफ़, अपने करियर लाइफ़, हर चीज़ को आप जो है बैलेंस करके चल रहे हैं। पर फ़ेब में आप थोड़ा-सा मुझे अपसेट दिख रहे हैं, थोड़ा-सा दुखी दिख रहे हैं, आइसोलेशन में जाते हुए दिख रहे हैं। या तो आप मोहब्बत से ब्रेक ले रहे हैं, या तो आप करियर से ब्रेक ले रहे हैं। आप किसी एक चीज़ पे फ़ोकस करते हुए खुद को जो है ना, क्या बोला जाए कि क्या करते हुए दिख रहे हैं, खुद को जज करते हुए दिख रहे हैं, खुद को टाइम देते हुए दिख रहे हैं, अपनी सोल को, अपने आप को टाइम देते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, जैसे दुनिया से थोड़ा-सा कट के, थोड़ा-सा अलग से रहना। ठीक है, दुनिया से थोड़ा दूर जाके, थोड़ा तन्हाई में रहना, थोड़ा इबादत करना, थोड़ा-सा मेडिटेशंस वगैरह, अल्लाह की तरफ बढ़ना। तो ये तरह मुझे फ़ेब के मंथ में आप दिख रहे हैं, थोड़े से स्पिरिचुअल। फिर मार्च में हम लोग आ जाएँ तो मार्च में आपको कुछ क्लेरिफ़िकेशंस मिल रही हैं। ठीक है, आपकी तरफ कुछ हकीकतें आती हुई दिख रही हैं, कुछ न्यू बिगिनिंग्स आती हुई दिख रही हैं। चाहे वो लव लाइफ़ को लेकर हो, चाहे वो करियर को लेकर हो, आपकी तरफ कुछ न कुछ न्यू आता हुआ दिख रहा है जिसमें आपकी जीत हो रही है। या तो आप किसी को न्यू बिगिनिंग कर रहे हैं, न्यू क्लेरिफ़िकेशंस दे रहे हैं, या तो कोई आपकी तरफ आता हुआ मुझे दिख रहा है, यहाँ पे कोई आपकी तरफ आते हुआ ही दिख रहा है, क्योंकि डिवाइन की तरफ से ये आपको क्लेरिफ़िकेशंस
दी जा रही हैं, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ दी जा रही हैं करियर को लेकर। न्यू बिज़नेस स्टार्ट करना चाहें आप तो मार्च और अप्रैल का मंथ आपके लिए बहुत अच्छा है। आप जो ये फेब से ब्रेक ले रहे हो उसमें शायद आपको बहुत सारी आइडियाज़ आ जाए, बहुत सारी क्रिएटिव वर्क के लिए आपका माइंड जो है वो एक्टिव हो जाए, तो आपको काफ़ी सारी आइडियाज़ मिलेंगी। न्यू आप जो है बिगनिंग्स कर सकते हो, कोई बिज़नेस हो, कोई न्यू जॉब हो, कोई न्यू एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं आप, और उसमें विक्ट्री भी हो सकती है। और कोई न्यू बिज़नेस स्टार्ट करेंगे तो उसमें भी काफ़ी आपको जो है वो विक्ट्री मिलेगी, ठीक है। उसमें आपको काफ़ी बेनिफिट्स भी मिलेंगे अगर कोई बिज़नेस या कोई न्यू जॉब स्टार्ट कर रहे हैं तो। और अगर लव लाइफ को लेके देखा जाए तो आपकी तरफ स्टेबिलिटी आती हुई मुझे दिख रही है। कोई स्टेबल पर्सन आपकी तरफ आता हुआ दिख रहा है, ठीक है। कोई ऐसा इंसान जो आपको सच्चाई देगा, क्लैरिटी देगा, आपकी तरफ आगे बढ़ेगा। कोई गिफ्ट्स आते हुए आपकी तरफ मुझे दिख रहे हैं अप्रैल के मंथ में, ठीक है। काफ़ी स्टेबिलिटी दिख रही है मार्च और अप्रैल में आपकी तरफ, ठीक है। काफ़ी स्ट्रॉन्ग पावरफुल डिसीजंस लेते हुए आप मुझे दिख रहे हैं। फिर हम मई के मंथ में जाएँ तो मई के मंथ में जो भी फायर साइन हैं उनको कुछ गुड न्यूज़ मिलने वाली हैं कुछ, ठीक है। उनकी लव लाइफ को लेकर उनकी लाइफ में कुछ चेंजेस आने वाली हैं। अगर आप नो कांटेक्ट में थे तो आपके साथ कांटेक्ट होने वाला है। अगर आप कांटेक्ट में थे तो आपकी मीटिंग्स होने वाली हैं। अगर मीटिंग हुई है तो आपकी शायद एंगेजमेंट हो सकती हैं। आप लोगों की जो है वो फर्दर आगे ग्रोथ हो सकती है। आपको गुड न्यूज़ मिल सकती है आपकी लव लाइफ को लेकर। कोई पर्सन आप लोगों की तरफ आता हुआ दिख रहा है, जैसे यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है मार्च और अप्रैल में, फिर मई में आप लोगों की ग्रोथ, आपके कनेक्शन की ग्रोथ, आपके करियर की ग्रोथ, आप किसी के साथ मिलके जो है वो अपने बिज़नेस को आगे बढ़ा सकते हैं। कोई दोस्त, कोई फ्रेंड, कोई लवर, कोई फैमिली मेम्बर, उनके साथ मिलकर आप जो है अपने बिज़नेस को ग्रोथ दे सकते हैं। फिर जून के मंथ में वही कंटिन्यूएशन आ रही है कि आप किसी सोलमेट से मिल सकते हैं। आपकी लाइफ में किसी सोलमेट की एंट्री हो सकती है। कोई पुराना दोस्त, कोई पुराना रिश्तेदार, कोई भी ऐसा इंसान जो जिनसे आपका लगाव है वो आपकी लाइफ में एंट्री हो रही है, और जिनके आपने शायद सपने देखे थे मई में वो आपकी लाइफ में आ रहे हैं। तो ये सब मुझे दिख रहा है जो आपके लिए गिफ्ट्स वगैरह भी लेकर आ रहे हैं, और आपको काफ़ी मोहब्बत का इज़हार भी हो रहा है। अगर आपकी लव कन्फेस नहीं हुआ है तो वो भी कन्फेशन मुझे यहाँ पे मई के मंथ में होती हुई दिख रही है, जिसके आपने सपने देखे हैं, ठीक है। कोई पर्सन है जो आपकी लाइफ में सोलमेट की तरह आ रहा है, आपको सपोर्ट करने, आपको हील करने। वो आपको जो है वो बिज़नेस ऑफ़र देते हुए भी मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। उनके साथ शायद मिलके आप कोई न्यू बिज़नेस स्टार्ट करना चाहें, या कोई ऐसा इंसान है जो आपको शायद आगे बढ़ाने में आपकी हेल्प करने के लिए आ रहे हैं, ठीक है। जिनके साथ मिलके आप बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हो, या जो आपको कोई जॉब ऑफ़र दे सकते हैं, या जो आपको जो है वो इमोशनली सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये कोई ख़ास पर्सन होगा जिनसे आपका कनेक्शन आगे भी बढ़ सकता है, ठीक है। फिर आपको जो क्लेरिफ़िकेशंस मिली हैं उनको जो है आप सोचेंगे, समझेंगे, आगे बढ़ेंगे, और उससे आप काफ़ी सैटिस्फाई मुझे दिख रहे हैं। आपके अंदर जो भी परेशानियाँ थीं, जो भी प्रॉब्लम्स थीं, वो जो है वो ख़त्म होती हुई मुझे दिख रही हैं इन क्लेरिफ़िकेशंस की वजह से। आपकी जो सोच में उलझन थी, परेशानी थी, जुलाई के मंथ में उनसे आप दूर होते हुए दिख रहे हैं। आप किसी ब्रेक पे भी जा सकते हैं, हनीमून वगैरह पे भी जा सकते हैं, कहीं आउटिंग पे भी जा सकते हैं अपनी फैमिली के साथ। और यहाँ पे अगर जून और जुलाई में अगर आप मैरिड भी हैं तो आपकी लव लाइफ जो है आपकी फैमिली के साथ आपकी मोहब्बत बढ़ेगी। आप एक दूसरे को टाइम देंगे, एक दूसरे के साथ आउटिंग पे जाएंगे फैमिली के साथ। तो यहाँ पे काफ़ी जून और जुलाई काफ़ी हैप्पी मंथ आपके लग रहे हैं। फिर अगस्त में आप मुझे थोड़ा सा कुछ बातों को लेकर अपसेट लग रहे हैं, कुछ चीज़ों को लेकर आपको शायद क्लियरिफिकेशन नहीं मिल रही है, क्लियरिटी नहीं है आपके माइंड में। तो वो आप उनकी सर्च में लग गए हैं, शायद आपको तकलीफ़ दे रही हैं, दुःख दे रही हैं वो बातें। शायद आपके बिज़नेस में कुछ लॉस हो सकता है आपको अगस्त के मंथ में, ठीक है। तो थोड़ा-सा केयर कीजिएगा, थोड़ा-सा आप शायद एन्जॉय करने में इतने लग गए कि अपनी सारी चीज़ों को भूल गए हैं अपने पर्सन के साथ। तो थोड़ा-सा अपने करियर को भी ध्यान दीजिएगा, अपनी पर्सनल लाइफ़ के साथ-साथ। तो थोड़ा-सा केयर कर लीजिएगा। कुछ चीज़ें हैं जो आपको काफ़ी परेशान कर रही हैं अगस्त के मंथ में। फिर
सितंबर में हम आ जाएँ, तो सितंबर में आप काफ़ी, आपके ऊपर ऐसा लग रहा है काफ़ी वर्कलोड आ गया है, ठीक है? काफ़ी प्रेशराइज़ हो गए हैं आप, अपने काम शायद आपने बहुत ज़्यादा हाथ में ले लिए हैं, जिसकी वजह से आप काफ़ी जो है बर्डन सा फ़ील कर रहे हैं, ठीक है? आप जो है थोड़े से अपनी परेशानियों से डील करते हुए दिख रहे हैं, ठीक है? सितंबर के मंथ में ऐसा लग रहा है जैसे आपका कोई साइकिल है जो ख़त्म होने वाला है, ठीक है? कोई परेशानियों का साइकिल, कोई दुःख का साइकिल, कोई भी ऐसा साइकिल जिसको आप काफ़ी टाइम से फ़ाइट कर रहे थे। शायद आपकी फ़ैमिली की कोई इश्यूज़ हैं, कोई करियर के इश्यूज़ हैं, जो भी हैं वो आपके ख़त्म होते हुए दिख रहे हैं, ठीक है? न्यू बिगिनिंग्स स्टार्ट होती हुई दिख रही है, न्यू ग्रोथ आती हुई दिख रही है सितंबर के मंथ में। पर आप थोड़े से दुखी ज़रूर दिख रहे हैं। थोड़े से दुखी तो आप हैं, पर मतलब थोड़ा-सा एक होता है ना कि ये क्या इतना सारा बर्डन मेरे ऊपर ही डाल दिया गया है, इस तरह से कि आपको ऐसा लगेगा कि सारी ही परेशानियाँ जो है आप ही के सर पे डाल दी गई हैं, सारा ही लोड आपके ऊपर है। घर के काम भी हो सकते हैं, बाहर के काम भी हो सकते हैं, जो भी आपके पास काफ़ी सारी इश्यूज़ हैं, काफ़ी सारी ऑप्शंस हैं जो आपके हेडेक बनेंगे। फिर हम अक्टूबर में देख लें, तो अक्टूबर में भी वही है कि आपके पास बहुत सारे काम हैं, बहुत से वर्क हैं करने के लिए, आपके पास बहुत से ऑप्शंस हैं। अगर आपकी लव लाइफ़ को लेके देखा जाए तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं जिनमें से आपको सिलेक्ट करना है, पर आपको शायद शादी के लिए, मैरिज के लिए प्रपोज़ल्स दिखाए जा रहे हैं, तो आप जो हैं वो आपको सिलेक्ट करना है। आप किसी एक को सिलेक्ट करेंगे, कोई ना कोई डिसीज़न आप लेंगे, आपका जो वर्कलोड है उसको आप थोड़ा-सा कम ज़रूर करेंगे, ठीक है? इसके लिए मुझे जो है मुझे लग रहा है कि अपनी फैमिली से नवंबर के मंथ में ज़रूर डिस्कस करेंगे। अगर आपके दिल में कोई पर्सन है तो आप वो अपने फैमिली को बताते हुए मुझे दिख रहे हैं, समझाते हुए दिख रहे हैं कि आप इनको पसंद करते हो, इनके साथ ख़ास कनेक्शन फ़ील करते हो, अपने फ्रेंड्स से, फैमिली से डिस्कस करते हुए दिख रहे हैं। चाहे आपके करियर को लेकर भी हो, अक्टूबर और नवंबर का मंथ आपको कोई ना कोई डिसीज़न लेना है और आप कुछ न कुछ अपनी बातें जो है दूसरों से शेयर करते हुए दिख रहे हैं, दूसरों से आइडिया लेते हुए दिख रहे हैं। कोई घर में कोई बड़ा होगा, कोई आपकी मदर हो सकती हैं, मदर इन लॉ हो सकती हैं, कोई भी बड़ी सिस्टर सॉरी, कोई भी घर में बड़ा हो सकता है जिनसे आप अपनी जो है वो एडवाइस लेंगे, ठीक है? कि और उनसे अपनी बातें शेयर करेंगे, आपके दिल में जो भी छुपा हुआ है वो आप निकाल के आगे रखेंगे, जिससे आपको काफ़ी दिसंबर के मंथ में आपकी जो है वो क्लेरिफिकेशंस मिलेंगी। यहाँ पे देखिए मून भी है, सन भी है, 6 ऑफ कप्स भी हैं, और ये एक्स्ट्रा कार्ड होता है पर लवर्स का होता है और गुड न्यूज़ का होता है, ये भी है। तो आपकी जो है ना यहाँ पे मुझे कुछ सोलमेट कनेक्शन दिख रहा है, कुछ ट्विन फ्लेम कनेक्शन दिख रहा है जिसकी आपको क्लेरिफिकेशंस नहीं है। वो मुझे आपकी 2023 में मेन जो मुझे दिख रहा है आपकी तरफ क्लेरिफिकेशंस आती हुई दिख रही हैं, जिससे आप जो है वो खुशी आपके अंदर एक खुशी सी उठेगी, ठीक है? एक खुशी का माहौल होगा आपके इन और आउट। आप काफ़ी हैप्पी फ़ील करने वाले हो 2023 में, ठीक है? बाकी तो थोड़ा बहुत चलता है दुख एंड सुख, पर मेनली आपकी एनर्जी जो है काफ़ी इमोशनल, काफ़ी हैप्पी होने वाले हो, और वो खुशी जो है आप सिर्फ अपने तक महदूद नहीं रख रहे हो, उस खुशी से आप दुनिया को भी जगमगा रहे हैं, ठीक है? जो एनर्जी आपकी यहाँ पे है कि आप अपनी वर्थ जानते हैं कि मैं किस लायक हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ या क्या कर सकती हूँ, वो जो है आप एंड ऑफ द ईयर जो है वहाँ तक आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको क्या करना है। एक्चुअली आप अपने पर्पस को जान सकोगे 2023 में, फायर साइन जो भी है। आपको समझ आएगा कि आप सिर्फ अपने लिए नहीं दूसरों के लिए भी जीने आए हैं, ठीक है? आप सिर्फ खुद के लिए रोशनी फैलाने नहीं, दूसरों के लिए भी रोशनी देने आए हैं। तो आप जो हैं अपनी रोशनी फैलाएँगे, आपने लाइफ से जो कुछ सीखा है, या आपको जो भी आता है, जो भी आपकी नॉलेज है, जो भी, तो उससे आप जो है लोगों को भी हील करेंगे, हेल्प करेंगे लोगों को भी उन प्रॉब्लम से निकलने में। तो आपकी जो रोशनी है वो फैलती भी दिख रही है, ठीक है? लोग आपसे जो है ना वो रोशनी लेते हुए, खुशियाँ लेते हुए
दिख रहे हैं। ये आपकी क्रिएटिविटी भी हो सकती है, फायर साइन काफ़ी क्रिएटिव होते हैं। हो सकता है आप कुछ ऐसा बुक्स लिखें, कुछ ऐसा कुछ करें जिससे लोगों को, या हो सकता है आप टैरो रीडर हो, कोई रीडिंग करते हो, या कोई ऐसा यूट्यूब चैनल हो जिसके ज़रिए आप लोगों को कोई नॉलेज देते हो किसी किस्म की, या आप खुद हीलर हो, डॉक्टर हो, नर्स हो, कुछ भी। तो आपकी जो भी आपकी फ़ील्ड है या जो भी आपकी एबिलिटी है, उससे लोगों को काफ़ी जो है वो खुशी मिलने वाली है। मीन्स आप अपनी रोशनी फैलाने वाले हो, काफ़ी आप लोगों को खुशियाँ देने वाले हो, हीलिंग देने वाले हो। इमोशनली आप खुद भी बैलेंस होने वाले हो और लोगों को भी बैलेंस रखने की एडवाइस देने वाले हैं। अब आपके लिए रोमांस एंजल से देख लें तो उनके मैसेजेस हैं कि आप किसी सोलमेट से मिलने वाले हैं। यस, दिस इज़ योर सोलमेट। कोई ऐसा इंसान जो जिनसे आपको ख़ास कनेक्शन आपको शायद फ़ील होगा कि आप जो हैं उनसे पहले भी मिल चुके हैं। कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में, मैंने पहले भी बोला कि आते हुए मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। और ये डिवाइनली गाइडेड पर्सन होंगे, ठीक है। ये डिवाइन की तरफ से आपको दिए गए हैं। आपने जो भी प्रॉब्लम्स देखी हैं, जो भी परेशानियां आपने अब तक, फायर साइन सही हैं, एरीज, लियो, सच, सबको बोल रही हूँ, जो भी फायर साइन है, आपने जो भी तकलीफ़ें देखी हैं, ये उनका रिवार्ड मिलने वाला है आपको, ठीक है। ये जो सोलमेट आपकी लाइफ में आने वाले हैं, अब तक जो परेशानियाँ आपने सही हैं, उसका रिवार्ड है। ये अल्लाह की तरफ से आपको दिया जा रहा है भेजे जा रहे हैं ताकि आप जो हैं वो अपनी हीलिंग कर सकें और हील होके फिर दुनिया को हीलिंग दे सकें, ठीक है। आपने जो कुछ लर्न किया है वो दुनिया को उसकी रोशनी से रोशन कर सकें, ठीक है। तो आपसे यही कहा जा रहा है, ये आपके सोलमेट हैं। कोई सोलमेट आपकी लाइफ में आएंगे जिनसे आपको बहुत अट्रैक्शन फील होगा। आप दोनों के बीच में हो सकता है रिलीजियस फैक्टर्स हों, कोई यिंग एंड यांग, मून एंड सन दोनों आए हैं, तो हो सकता है कि जो भी सोलमेट और ट्विन फ्लेम्स होते हैं, इनके बीच में बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं। एज डिफरेंस हो सकते हैं, रिलीजियस फैक्टर्स हो सकते हैं, स्टेटस डिफरेंसेस हो सकते हैं, काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो उनकी फैमिली होती है, अब सबसे बड़ी रुकावट, ठीक है। तो हो सकता है काफ़ी प्रॉब्लम्स हो जिनको आप जो है वो डील करते हुए दिख रहे हैं और अपनी मोहब्बत को आगे बढ़ाते हुए दिख रहे हैं। बहुत से फायर साइन की मुझे यहाँ पे जो भी लव लाइफ है वो आगे बढ़ती भी दिख रही है, इंगेजमेंट होती भी दिख रही है, शादी होती भी दिख रही है। शादी है तो हनीमून पे जाते हुए दिख रहे हैं, हैप्पी लाइफ गुजारते हुए। मैंने कहा कि आपकी ओवरऑल एनर्जी जो है ना, आप अपने आप को इमोशनली फुलफिल करेंगे, ठीक है। आपकी जो भी इमोशनल विशेज़ हैं, जो सपने देखें, उनको कंप्लीट करने में आप लग जाएंगे। फिर चाहे वो आपके करियर के रिलेटेड हो या आपकी लव लाइफ के रिलेटेड हो। बहुत सारे लोग होते हैं जो अपने करियर से इमोशनली अटैच हो, उनके लिए उनका करियर ही सब कुछ होता है। तो हो सकता है करियर भी आपके लिए काफ़ी जो है वो ब्राइट होता हुआ दिख रहा है आपको। अचानक से अप्रैल के मंथ में कोई अचानक से एक लॉटरी होती है ना, वो भी खुलती हुई दिख रही है, ठीक है। या अचानक से कोई मनी आती हुई दिख रही है, जैसे किसी की बुजुर्ग की डेथ हो गई है या कुछ, तो वो उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी आपके नाम रखी हुई है। इस तरह से कुछ अचानक से आपके हाथ में आता हुआ भी मुझे दिख रहा है, जो अल्लाह की तरफ से आपको दिया जाएगा। आपको आपके 2023 आपके लिए फायर साइन काफ़ी बहुत कुछ अच्छा लेकर आ रहा है। आप बिल्कुल पॉजिटिव रहिएगा। अगर आपकी नो कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन बहुत सौ का होते हुए दिख रहा है, बहुत आपकी बहुत डिवाइनली हेल्प हो रही है और आपको पता भी नहीं चल रहा है एंजल्स किस तरह से आपकी हेल्प कर रहे हैं, आपको समझ भी नहीं आ रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये सब है। और दूसरा कि आपसे कहा जा रहा है कि आपको अपने आप पे ट्रस्ट करना है, ठीक है। अपने आप को अंडरस्टैंड करना है कि आपको चाहिए क्या, आप क्या मांगते हो, आपको क्या चाहिए। जैसे आप अपने सपने फुलफ़िल करना चाहते हैं इमोशनली, ठीक है, आप अपने आप की खुशियाँ चाहते हैं, तो वो खुशियाँ जो हैं आपको मिलती भी मुझे दिख रही हैं 2023 में, ठीक है। आपको यही कहा जा रहा है कि अपने सपनों को मरने मत दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे पास्ट की एनर्जी में मुझे लग रहा है कि आप काफ़ी फ़ाइट किए हो और काफ़ी एक होता है ना कि अभी मैंने सरेंडर कर दिया है, जजमेंट का वेट करते करते मैं थक गया हूँ, अब मैं सरेंडर कर रहा हूँ, जो होगा वो देखा जाएगा। तो आपके साथ जजमेंट होता हुआ दिख रहा है। आपको ऐसी खुशियाँ मिल रही हैं जो आपका रिवार्ड है, ठीक है। जो कुछ आपने बर्दाश्त किया है उसका रिवार्ड है। आपके कुछ साइकिल्स ख़त्म होते हुए दिख रहे हैं, जो दुखी साइकिल्स थे वो ख़त्म होते दिख रहे हैं। आप काफ़ी बिज़ी मुझे दिख रहे हो 2023 में, काफ़ी करियर ओरिएंटेड दिख रहे हो और आपका
डिवाइन हेल्प भी कर रहे हैं करियर में, ठीक है। आपको काफ़ी मदद भी दे रहे हैं, आपको लॉटरीज़ भी खुलती हुई दिख रही हैं, आपकी तरफ न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी आती हुई दिख रही हैं। अगर आप बिज़नेस न्यू स्टार्ट करना चाहें तो वो भी आप बहुत अच्छे से आगे बढ़ा सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। कुछ भी जॉइंट बिज़नेस भी खोल सकते हैं और सोलो बिज़नेस भी खोल सकते हैं। आपकी तरफ मुझे कुछ सच्चाइयाँ आती हुई दिख रही हैं जिसकी वजह से आपकी जीत होती हुई दिख रही है। आपकी तरफ न्यू बिगिनिंग्स आती हुई दिख रही हैं, ठीक है। लव लाइफ को लेकर, करियर को लेकर काफ़ी आपके पास काफ़ी कुछ 2023 में काफ़ी कुछ आता हुआ दिख रहा है। और वो सब इसलिए कि जो सपने आपने देखे थे, वो सपने आपके जो हैं वो सच होते हुए मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं कि एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। जी, बिल्कुल, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि आप जो हैं वो समझ आएगा आपको कि आपकी लाइफ़ का पर्पस क्या है 2023 में, और आप उस पे फ़ोकस रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप एंजल्स आपसे यही कहना चाह रहे हैं कि आप जो है अपने आप को समझने की कोशिश करें कि हर रूह, जो भी सोल इस दुनिया में आई है, उसका कोई ना कोई पर्पस रहा है, उसका कोई ना कोई मेन मकसद से वो इस दुनिया में आई है, ठीक है। तो आपका क्या मकसद है, आपका क्या पर्पस है, आपकी रूह क्या चाहती है, आपकी सोल क्या चाहती है, आप उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, ठीक है। यहाँ पे भी आया था कि आप अपने आप को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। तो आपसे यही कहा जा रहा है कि खुद को अंडरस्टैंड करें और पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आप आगे बढ़ते जाएँ, खुद को भी सपोर्ट करें और दूसरों को भी सपोर्ट करें। और जो आप करते हुए मुझे दिख रहे हैं, मैंने पहले ही आपसे कह दिया था कि आप जो है वो खुद भी रोशन होंगे और दूसरों को भी रोशनी देंगे। जैसे सूरज होता है ना, खुद भी जल रहा है और दूसरों को भी रोशनी दे रहा है। आप इस तरह के इंसान होंगे, ठीक है। मैंने कहा था कि आपके डिवाइन जो है वो हेल्प करेंगे, ठीक है। आप काफ़ी इंट्यूटिव यहाँ से जनवरी से ही लग रहे हो, काफ़ी इंट्यूटिव लग रहे हो। सोलमेट भी आपकी लाइफ में आते हुए दिख रहे हैं, कुछ सच्चाइयाँ आपको मिलती हुई दिख रही हैं। सो आपसे यही कहा जा रहा है, लिसन टू योर इंट्यूशंस, ठीक है। आपको अपनी इंट्यूशंस पे ध्यान देना होगा। आपको एंजल्स जो है वो गाइड करते रहेंगे टाइम टू टाइम। कंप्रोमाइज़, आपने जो भी कंप्रोमाइज़ेज़ किए थे, मैंने पहले भी आपसे कहा कि आपने जो भी सैक्रिफाइसेस, कंप्रोमाइज़ेज़, जो भी प्रॉब्लम्स देखी हैं, उनका रिवार्ड जो है आपको दिया जाएगा। आपसे कहा जा रहा है कि टेक एक्शन, आप कोई भी एक्शन लेना चाहते हैं तो आप लेंगे और लेते हुए दिख भी रहे हैं। आपसे कहा भी जा रहा है कि आप एक्शन ले सकते हैं, ठीक है। और उस एक्शन से आपकी लाइफ में बहुत हैप्पी चेंजेस आएंगी, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे भी कहा था, शायद आप अपनी लव लाइफ, अपनी करियर जो है दूसरों को शेयर करते हुए दिख रहे हैं। मीन्स अपनी लाइफ की जो भी एक्सपीरियंसेस हैं, आपने दूसरों से शेयर करना शुरू किए हैं, अपनी सच्चाइयाँ दूसरों के आगे रखना शुरू की हैं, जिससे कि आपको बहुत खुशी मिल रही है और उस खुशी से आप दूसरों को भी खुशियाँ दे रहे हैं, ठीक है। दूसरों के भी ध्यान में आ रहे हैं कि अगर हम पे प्रॉब्लम्स आए तो हम इस तरह से डील करें, अगर हम इस तरह से हों तो इस तरह से डील करें। आप अगर सोशल मीडिया पे भी वर्क कर रहे हैं तो भी आपको काफ़ी विक्ट्री मिलने वाली है। कुछ ना कुछ आपकी ऐसी वीडियो वायरल होने वाली है कि आपको बोलते हैं ना कि अचानक से शोहरत मिल सकती है, ठीक है। आपके सामने बहुत सारी मिस्ट्रीज़ ओपन होती हुई दिख रही हैं, ठीक है। जैसे अल्लाह ने दुनिया बनाई है, आसमान बनाया है, सूरज बनाया है, मून बनाया है, इसी तरह आप भी अल्लाह की क्रिएशन हो, ठीक है। और आपके लिए भी काफ़ी मिस्ट्रीज़ रखी हुई हैं जो कि आपके सामने खुलेंगी, ठीक है। 2023 आपका जो है वो मैजिकल ईयर है, मतलब इसमें आपके सामने बहुत सारी सच्चाइयाँ खुलती हुई दिख रही हैं, बहुत सी हेल्प अल्लाह की तरफ से अचानक से आती हुई आपकी तरफ दिख रही है। एंजल्स आपको प्रोटेक्ट करते हुए दिख रहे हैं, हेल्प करते हुए दिख रहे हैं। आप इमोशनली, मेंटली और आप जो है हेल्दी भी काफ़ी फ़ील करने वाले हो। थोड़ा-सा आप, मुझे यहाँ पे था कि आप थोड़ा-सा अ, परेशान थे अपनी लाइफ़ को लेकर, बर्डन्स को लेकर, पर ओवरऑल देखा जाए तो आप काफ़ी इमोशनल फुलफ़िल करोगे, ठीक है। काफ़ी इमोशनल फ़ील करोगे, काफ़ी हैप्पी फ़ील करोगे। यहाँ पे फेब में भी थोड़ा-सा आइसोलेट होते हुए दिख रहे हो, पर वो भी अच्छा है। आप अपने आप के लिए आइसोलेट हो रहे हो, समझने के लिए, खुद को अंडरस्टैंड करने के लिए, ठीक है। और बाकी आपकी तरफ सच्चाइयाँ आती हुई दिख रही हैं, खुशियाँ आती हुई दिख रही हैं। आप काफ़ी हेल्दी फ़ील करोगे। ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है वो बैकएक फ़ील कर सकते हो, हेडेक फ़ील कर सकते हो। कोई
एज़ सच कोई इतना इश्यूज़ आपकी हेल्थ को लेकर मुझे नहीं दिख रहे हैं, ठीक है। नॉर्मल हो गया, जैसे वायरल फ़ीवर वग़ैरह चल रहे हैं आजकल, तो ये सब कुछ हो सकता है, वरना आपकी लाइफ़ में काफ़ी बड़ी चेंजेज़ आने वाली हैं। बहुत आपकी लाइफ़ जो है वो चेंज होती हुई मुझे दिख रही है, ठीक है। आप क्वीन ऑफ वांड्स से सन बनने वाले हो। क्वीन ऑफ वांड्स भी कोई कम नहीं है एनर्जी। वहाँ से लेकर आप एक सन की रोशनी में आने वाले हो, सन की एनर्जी में आने वाले हो, ठीक है। तो फायर साइन, विश यू गुड लक। आपके लिए मेरी दुआएं हैं कि 2023 आपके लिए बहुत बहुत सारी खुशियाँ लेकर आए। ये सारी पॉजिटिविटीज़ जो भी अल्लाह की तरफ से हमें बताई गई हैं, ये आपको ज़रूर आप सबकी लाइफ में आएँ और आप सब बहुत बहुत खुश रहें, बहुत आबाद रहें। आमीन। बाय।